हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर लॉस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहली बात अगर हम देखें मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हेयर लॉस के बारे में अगर हम बात करें, जिसके रेयर ऑफ द रेयर पेशेंट आते हैं, तो उसका नाम होता है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि आपका जो हेड रहता है वहाँ पर पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो एक मतलब मान के चलो एक सर्कल जैसा एक शेप बन जाता है और उस एरियाज में आपको एक भी बाल प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो एक स्मूथ सरफेस हो जाती है हेड के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह के एलोपेशिया है एरिएटा अगर आपके पूरे हेड पर हो तो उसे एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। और अगर आपको पूरी बॉडी पर अगर कोई भी बाल नहीं आ रहे हैं उसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके जो कारण के बारे में अगर हम बात करें तो कारण जितने भी मैंने एलोपेशिया के वीडियो में बताया है कि एलोपेशिया एरिएटा के स्पेसिफिकली जो कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और अगर हम उसके बारे में बात करें तो ऐसा इडियोपैथिक रीजंस रहते हैं। कई बार कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसीज हो जाती है या फिर आफ्टर कीमोथेरेपी, या फिर अगर हम बात करें तो कोई तेज बुखार आया उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम का ट्रिगर होना। और बहुत सारे कई तरह के रीजंस देखे जाते हैं कि जिसके अंदर इस तरह की कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। तो एलोपेशिया एरिएटा में क्या ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में और दूसरी पैथी में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलोपेशिया एरिएटा का जो ट्रीटमेंट होता है, अगर अदर पैथी में बात करें तो हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ पर जो साइट रहती है वहाँ पर स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स को मानते हुए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड करने के लिए ड्रग्स जो देते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए ड्रग देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एलोपेशिया एरिएटा में जो हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स होती हैं और हेल्दी सेल्स को जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए ही जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसके लिए, वही उसको डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। ठीक है, तो आसान भाषा में हम ये कहें कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाली एक एंटीबॉडीज या एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के कारण एलोपेशिया एरिएटा ट्रिगर होता है। ठीक है, इसके पेशेंट्स अगर हम देखें तो टोटल हेयर लॉस के जितने मैंने पेशेंट देखे हैं उसके 10% ऑफ पेशेंट इसी चीज़ के मिलते हैं। वहाँ पर लोकल मेरे पास जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर रहता है पर्टिकुलर, हमारे पास कुछ होम्योपैथिक मेजो सॉल्यूशंस रहते हैं, होम्योपैथिक मदर टिंचर्स होते हैं, जिसके बारे में आज हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हेयर लॉस में यूज़ की जाने वाली स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज़ का हम के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली हम उसके लिए वो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं जिससे हमें रिजल्ट दिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलोपेशिया के जो एक हेयर लॉस पैटर्न होता है जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। जिस तरह से आप ये देखेंगे ये हेयर लॉस के पैटर्न्स हैं। ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें, ये पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। और अगर हम मेल पैटर्न की बात करें तो ये मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में एलोपैथिक मेडिकेशंस स्पेसिफिकली मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का बहुत यूज करते हैं। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशंस क्या होता है, एक मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर के में काम आती थी बहुत पहले। उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिले कि वो हेयर जो रहते हैं हेयर रीग्रोथ बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये वाली मेडिकेशंस डॉक्टर से स्टार्ट कर देते हैं। आप जैसे ही जाते हो आपको ये मेडिकेशंस लिख दी जाती है और आप स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, लेकिन जब तक आप ये मेडिकेशन लेते हो तब तक आपका हेयर जो रहता है प्रिवेंट रहता है, हेयर लॉस प्रिवेंट रहता है। न्यू हेयर ग्रोथ दिखती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं दिख पाती जितनी आपके प्रीवियसली आपके जो बाल थे। ठीक है, हमारे यहाँ पर मेनली अगर हम देखें जो ट्रीटमेंट मैं स्टार्ट करता हूँ पर्टिकुलर, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या अगर कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो अगर वो पर्टिकुलर हेयर लॉस को ठीक करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनसे स्पेसिफिकली कारण पूछता हूँ कि आपको कब और कब से आपको ये हेयर लॉस ट्रिगर हुआ है और कितना समय हुआ है। ठीक है,
तो जब जब हम इसका कारण स्पेसिफाइड कर लेते हैं, या कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा, भले ही वो किसी भी पैथी से रिलेटेड होगा, वो सबसे पहले आपके डिसीज का कारण पता लगाएगा ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और कोई मेंटेनिंग कॉज ना रहे। ठीक है, तो वो कारण पता लगने के बाद हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कोई पेशेंट हमें बोलता है कि कोई उसका अगर रहन सहन, खाना पीना, एनवायरमेंटल फैक्टर, उसकी कोई बुरी आदतें, कोई नशा करना, कोई दवाइयाँ लेना, या किसी कारण हमें सामने आता है, तो हम उस कारणों को हटाकर और पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं। जहाँ तक होम्योपैथिक मेडिकेशंस की बात करें, पैटर्न हेयर लॉस में अगर हम मेडिकेशन जो यूज़ करते हैं होम्योपैथिक, वो हमारा मेनली अप्रोच अकॉर्डिंगली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर हम पैटर्न हेयर लॉस के बारे में बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न हेयर लॉस अगर हम बात करें तो ट्रिगर होता है डीएसटी के कारण। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में या फिर आपके स्कैल्प में रिएक्टिविटी बढ़ाने लग जाता है, अगर इन्हें सरल भाषा में समझें तो अगर उसकी एक्टिविटीज़ जो रहती है वो पर्टिकुलर इस हेड पर रहती है, जो कि जेनेटिकली प्री डिस्पोज होती है और जेनेटिकली क्लासिफाइड रहती है, अगर वहाँ पर बढ़ने लग जाती है तो उस वाली कंडीशन में आपको हेयर लॉस ट्रिगर होता है। तो वही चीज़ रहती है कि हम कुछ ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो कि डीएसटी ब्लॉकिंग का काम करती है। तो होम्योपैथिक में भी और एलोपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट अप्रोच लगभग सेम ही है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो एक टिलोजन एफ्लूवियम होती है एक डिसीज, जब आपका हेयर लॉस पर्टिकुलर किसी टाइम वाइज ट्रिगर हो रहा है। अगर आपने देखा कि आपका हेयर लॉस एक सीजन में ट्रिगर हो रहा है, या फिर किसी डैंड्रफ के कारण कभी ट्रिगर हो रहा है, या फिर कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको बार बार अपने बालों पर हाथ लगाने की आदत रहती है जिसकी वजह से हेयर लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो उस वाली कंडीशन में भी हम ऐसा ट्रीटमेंट लिखते हैं कि उस टाइम के लिए और आगे आने वाले टाइम के लिए वो मेंटेनिंग कॉज हट जाए, और साथ ही हम उसका पॉसिबल जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकें। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें कि जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर हमारी रहती है उसमें हम किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मेरे पास आने वाले जितने भी पेशेंट रहते हैं मैं उनका डाइट शेड्यूल, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उनकी बॉडी की है, करंट वैल्यू, विटामिन B12, विटामिन डी, ठीक है, और उनका डाइट पैटर्न, ये सब मैं ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीज़ें काफ़ी जो आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को बनाए रखने में काफ़ी मददगार साबित होती है। कुछ पेशेंट आते हैं जिनका लाइफ स्टाइल काफ़ी सिडेंटरी रहता है, और अगर हम बात करें वो उनका जो डाइट रहता है, डाइट शेड्यूल रहता है, वो ऐसा रहता है कि वो अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उनके फूड में नहीं है, तो हम वो चीज़ ऐड करवाते हैं। और मेरा बेसिकली ये फंडा रहता है कि अगर हम कोई भी फूड ऐड करवा रहे हैं तो उसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है और क्या साइंटिफिकली वो हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में काम करेगा। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं डीएसटी ब्लॉकिंग फूड, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिकली जो हम बताना चाह रहे थे कि टाइप्स ऑफ हेयर लॉस और रिलेटेबल जो भी हेयर लॉस के ट्रीटमेंट होते हैं करंटली, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दैट, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।